देशों के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाना अब पाकिस्तान की आदत सी बन गई और इस बार उसने ये काम कजाकिस्तान के सामने किया। ये इस टाइम फंसे हुए हैं। वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था। ये क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? अंदर ये जहर और ये नफरत किस हद तक सरायत कर चुकी है पिछले कई सालों से। तो मैं सारी खबासतें जलालतें हो क्यों रही हैं? वजह पूरी दुनिया इस वक्त यह सवाल कर रही है कि इन दहशतगर्दों के पास इस कदर जदीद हथियार और ड्रोन्स कहां से आए हैं, उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट और फंड्स कौन फराहम कर रहा है? मैं इस चीज को जानना चाहता हूं कि ये फितनल खारिज ये है मुसलमान, जो दूसरे आपने वो कहते हैं जी हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान हैं। अच्छा, मुसलमान मुसलमान पे कैसे हमला कर सकता है? ये सब अब तक की इतलात के मुताबिक 31 और कुछ कह रहे हैं 34 लोग कंफर्म शहीद करार दिए जा चुके हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा हमला हुआ। साथियों, कजाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसके सामने शहबाज शरीफ गिड़गिड़ाता है, रोता है, फिरता है और आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है इस समय। और उतना ही नहीं, जब आप जानते हैं कि आज इस्लामाबाद के अंदर जितना बड़ा बॉम्ब धमाका जो हुआ है उसके बाद से खबरें आ रही हैं, आंकड़े जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और पाकिस्तान का भी आंकड़े जो है वो कभी सच तो बताता नहीं है। उसके बाद से वो कजाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो इस स्पीड में वहां से फरार हुआ है, उसको लगा कि कहीं हमारे ऊपर ही ना बॉम्ब छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान में इतना खतरा है, उसको अपनी जान इतनी प्यारी थी कि वो फौरन के फौरन वहां से फरार हो गया। यानी कि इतना डर है इस समय पाकिस्तान के अंदर। अब लोग जाने से भी पहले 100 बार सोचेंगे कि ये हम पाकिस्तान में जा रहे हैं, कहीं हमारी जान को खतरा तो नहीं है, क्योंकि वहां आए दिन इतने बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान कोई इसके ऊपर बड़ा एक्शन जो है वो ले ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, डेवलपमेंट नहीं है, ना सिक्योरिटी है इनके पास। तो ये एक्शन ले तो ले कहां से? देशों के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाना अब पाकिस्तान की आदत सी बन गई और इस बार उसने ये काम कजाकिस्तान के सामने किया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा के दौरान जारी संयुक्त घोषणा पत्र में कश्मीर का जिक्र करना इसी कोशिश का हिस्सा है। जो साझा घोषणा पत्र जारी हुआ वो भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश से कम नहीं। रणनीतिक साझेदारी के नाम पर जारी इस बयान में कश्मीर का जिक्र किया गया और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के जरिए सुलझाने की बात कही गई। बिल्कुल अलग है। दरअसल जब भी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आता है तो अपने देश की करतूतों को छिपाने के लिए, आतंकियों से मुद्दे को हटाने के लिए वो कश्मीर का राग अलापने लगता है। असल में ये पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान की मजबूरी और हताशा को भी दिखाता है। अपने देश के भीतर बिगड़ते हालात, कमजोर अर्थव्यवस्था और आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर में हो रही किरकिरी के बीच पाकिस्तान के पास कश्मीर के अलावा कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा। सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का हवाला दिया गया, लेकिन ऐसे बयानों से जमीनी सच्चाई नहीं बदलती। भारत का रुख इस मुद्दे पर बिल्कुल साफ और अडिग है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यह हमारा आंतरिक मामला है, जिसमें किसी तीसरे देश या अंतर्राष्ट्रीय मंच की कोई भूमिका नहीं हो सकती। पाकिस्तान चाहे किसी के सामने भी कश्मीर का मुद्दा उठाए, भारत की स्थिति पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। कजाकिस्तान के सामने उठाया गया कश्मीर का मुद्दा भी बाकी कोशिशों की तरह बेअसर रहने वाला है। अब तक की इतलात के मुताबिक 31 और कुछ कह रहे हैं 34 लोग कंफर्म शहीद करार दिए जा चुके हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा हमला हुआ है। मैं तो इसको देख के बड़ा हो रहा हूँ। बड़ी परेशानी इसलिए हुई कि मकसद एक है कि पाकिस्तान को हर कीमत के अंदर कमजोर करें। होता तुम्हारा काम तुम नहीं कर पा रहे। दहशतगर्दी बुलंदतरीन सतह पे पहुंच गई है। अगर आप एज अ होल देखें, खैबर पख्तूनख्वा देखें, बलूचिस्तान देखें, अब इस्लामाबाद का देखें, तो सूरत हाल इस टाइम 2009 लेवल पे पहुंच गई है। जब पिंडी में धमाके हो रहे थे, कराची में धमाके हो रहे थे, लाहौर में धमाके हो रहे थे, वो लेवल हो गया है अब। देखिए, अगर तरलाई में हो सकता है धमाका, तो कल को खुदा ना खास्ता ये लाहौर में हो सकता है, फिर कराची में हो सकता है, फिर कहीं और भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, they've got their hands full now। So, ये इस टाइम फंसे हुए हैं और ये जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ है, आई एम टेलिंग यू कि अगर हालात इतने बुरे हो गए हैं कि दहशतगर्द धमाके
इस्लामाबाद में करना शुरू किया तो फिर इसका मतलब है कि कोई लिमिट नहीं है कहां कहां ये होगा। ये बड़ा खतरनाक। और ये जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ है, आई एम टेलिंग यू कि अगर हालात इतने बुरे हो गए हैं कि दहशतगर्द धमाके इस्लामाबाद में करना शुरू किया तो फिर इसका मतलब है कि कोई लिमिट नहीं है कहां कहां ये होगा। ये बड़ा खतरनाक। जब कोई फकीर मांगने के लिए निकलता है तो वो एक आवाज लगाता है और वो कहता है अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के नाम पे कोई दे दे बाबा। तो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कह रहा है कि वो खुद और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कशकोल लेकर दर बदर फिरते रहे हैं, घर घर फिरे हैं, यानी कि कंट्री टू कंट्री उन्होंने विजिट किया है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कशकोल पकड़ के कंट्री टू कंट्री विजिट करते रहे हैं कि कोई लोन दे दे। ये इस टाइम फंसे हुए हैं। और ये जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ है, आई एम टेलिंग यू कि अगर हालात इतने बुरे हो गए हैं कि दहशतगर्द धमाके इस्लामाबाद में करना शुरू किया तो फिर इसका मतलब है कि कोई लिमिट नहीं है कहां कहां ये होगा। ये बड़ा खतरनाक है और इनको संजीदा होना पड़ेगा। और मैं फिर ये कहता हूं, एक वक्त ऐसा आ जाता है जब किसी को जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ती है। क्या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या उनके अंदर कुछ अफसरान जिनकी बड़ी परेशानी इसलिए हुई कि मकसद एक है कि पाकिस्तान को हर कीमत के अंदर कमज़ोर करें। आप पाकिस्तान लगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट यही तासर दे रही है ना जी, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट यही पैगाम दे रही है ना। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यही कहा है ना कि उधर फितनाल हिंदुस्तान है, इधर फितनाल खारजी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उधर जो बलूचिस्तान में हमला करने वाले थे कुछ दिन पहले, आज मैं देख रहा हूं कहा है कि जो तमाम जो अमेरिकन नेशनल्स हैं वो ईरान छोड़ दें। ठीक है जी, वो छोड़ दें। इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमले हो रहे हैं। पूरे के पूरे खित्ते में क्या हो रहा है? एवरीथिंग इज नॉट गुड। और यहाँ पे पाकिस्तान को चीज़ें करनी है, ठीक है ना। पाकिस्तान के शिया भी जो हैं वो अपना नैरेटिव बनाएं कि उन्हें कहें भाई आपके साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है, ढमकान हो रहा है। और उस एग्रीमेंट में जो खुफिया तौर पे एग्रीमेंट था कि हम असला छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हारे लिए असला छोड़ के जा रहे हैं इसलिए कि तुम्हारे वहां, इन अदर वर्ड्स TTP अफगानिस्तान जब तक वो हो गया था, उधर आर्म्स ग्रुप आइसिस आ गई है, अल-कायदा आ गया है, लिहाजा आप हमारे लिए लड़े। आज ही की आज सुबह किया कि पाकिस्तान के अंदर जो रिसेंट मिलिटेंट अटैक हुए बलूचिस्तान के अंदर, हम उन्हें कंडेम करते हैं। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी रिमेन्स a designated foreign terrorist organization and we support efforts to hold the perpetrators of those horrific attacks accountable। ठीक है ना। तो अभी ये जो फितना अल खारिज है, ये मस्जिद के ऊपर हमला कर रहे हैं आप, वाई, ये क्यों कर रहे हैं? साथियों, आपने देखा कि किस तरह से इस्लामाबाद के अंदर जो है मस्जिदों पे हमले, धमाके, ये सब पूरी मस्जिदें उड़ा दी जाती हैं। बात हो रही है अब कि पाकिस्तान के अंदर कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री आया हुआ था, और इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ की आपने वीडियो भी देखी होंगी, खबरें आई थी कि कैसे उसके हाथ पैर जोड़ रहा था कि लोन दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अब वही कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां से दबे पांव ऐसे भागा है कि पूछने को नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जो आज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से जो उसको डर लगा है, अपनी जान उसको इतनी प्यारी थी कि पूछने को नहीं। जिस स्पीड से वो वहां से फरार हुआ है, ये वही कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री है जो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर के कश्मीर को आजाद कराने की बड़ी बड़ी बातें किया कर रहा था। वही अब वहां से रफा दफा हो गया, फौरन के फौरन ऐसे भागा है। जो भारत को धमकियां देता फिर रहा था, वो ऐसे वहां से फरार हुआ है कि पूछने को नहीं। अगर इतना ही जिगरा है तो ये रुकते हैं वहां पे आखिरकार ये क्यों नहीं रुके? क्योंकि वो जानते हैं पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी नाम की चीज तो बिल्कुल है ही नहीं। वहां कभी भी किसी भी वक्त किसी भी एरिया में धमाके हो सकते हैं, और शुरुआत जो है वो हो चुकी है।
तो उनको इतना डर लगा कि वो वहां से तुरंत के तुरंत फौरन वहां से रफा दफा हो गए, क्योंकि जानते हैं पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी तो है नहीं, डेवलपमेंट तो है नहीं, कुछ है नहीं। पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री, फील्ड मार्शल, कोई इसके ऊपर बड़ा ठोस एक्शन जो है वो उठाने से रहा। और अगर वो वहां पर रहे तो उनको अपनी जान पे खतरा आ सकता है, तो इसलिए वो तुरंत जो है दबे पांव वहां से ऐसे फरार हुए, ऐसी स्पीड में, वो देखने लायक है। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।